गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो आइए आपके क्लास 10th का चैप्टर 7 द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर, इसमें हम लोगों ने पैराग्राफ जीवनी के बारे में भी पढ़ा था और एक पैराग्राफ भी इसके बारे में हम लोगों ने जान लिया था। ये पैराग्राफ जो दिया हुआ है एलिमेंट्स तक, स्ट्रेंथ्स एंड एलिमेंट्स, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। इसके बाद से आज हम लोग नेक्स्ट इसी का स्टोरी स्टार्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके बाद क्या बताते हैं हुमायूं कबीर द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर में, कहते हैं कि इन स्पाइट ऑफ दिस derivation from many sources and the consequent variety of forms and types, we find a remarkable unity of spirit in forming Indian culture throughout the age. आगे बताते हैं कि अनेक स्रोतों और रूपों और प्रकारों के परिणाम, विविधता से प्राप्त परिणामों के बावजूद सभी युगों में हम भारतीय संस्कृति को सूचित करती है खास एकता पाते हैं। इनफैक्ट इट इज दिस अंडरलाइंग यूनिटी which is one of the most remarkable features of Indian culture। आगे कहते हैं कि वास्तव में यह अंतर्हित एकता है जो भारतीय संस्कृति के प्रमुख गुणों में से एक है। इन वॉल्यूम एंड ड्यूरेशन नो सिविलाइजेशन विद द पॉसिबल एक्सेप्शंस ऑफ द चाइनीज can bear comparison with the civilization of India। आगे कहते हैं कि मात्रा और अवधि में कोई सभ्यता संभवतः चीन के अपवाद के साथ भारत की सभ्यता के साथ तुलना नहीं वहन कर सकता। आगे कहते हैं कि द एरिया ऑफ द लैंड, द नंबर ऑफ द पीपुल, द वेराइटी ऑफ द रेसेस एंड द लेंथ ऑफ द इंडियाज हिस्ट्री आर हार्डली रिपीटेड एल्सवेयर। आगे कहते हैं भूमि का क्षेत्र, लोगों की जनसंख्या, प्रजातियों की विविधता और भारत के इतिहास की लंबाई मुश्किल से कहीं दोहराए गए हैं। द विटालिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज इक्वली अमेजिंग। कहते हैं आगे कि हजारों, आगे बताते हैं कि भारतीय संस्कृति की महत्ता समान रूप से आश्चर्यजनक है, अमेजिंग है। इन स्पाइट ऑफ 1000 vicissitudes in has survived to the modern day। आगे बताते हैं कि हजारों भिन्नताओं के बावजूद यह आज तक बनी हुई है। हजारों भिन्नताओं के बाद भी ये आज तक बनी हुई है। ठीक है, कह रहे हैं उसके बाद से कि इन स्पाइट ऑफ 1000 वैक्सीनेटेड, ये तो हो गया। अब कहते हैं कि दिस हैज बीन पॉसिबल ओनली एन अकाउंट ऑफ अ सेंस ऑफ इंडियननेस विच इम्पोज्ड यूनिटी ऑन ऑल डाइवर्सिटी एंड ओव इनटू वन फैब्रिक ऑफ नेशनल लाइफ द मेनी स्टैंडर्ड्स ऑफ डिफरेंट टेक्चर, कलर एंड क्वालिटी which have entered here। आगे बताते हैं इसके बारे में कि ऐसा
मात्र भारतीय के भाव के कारण संभव हो सका है। मात्र जो है इंडियन के कारण ही ऐसा संभव हो सका है, ठीक है, जिसने सभी विभिन्नताओं पर एकता आरोपित कर दिया। सबने विभिन्नताओं पर एकता को आरोपित कर दिया, ठीक है, और राष्ट्रीय जीवन की विभिन्न बुनाई रंग गुणों के अनेक धागों को एक वस्त्र में बुन दिया। यहाँ इसके बाद गाते हैं कि द एंशिएंट वर्ल्ड थ्रू अप फाइन फ्लावर ऑफ सिविलाइजेशन इन मेनी लैंड्स। आगे बताते हैं कि प्राचीन दुनिया ने अनेक देशों में सुंदर फूल बिखेरे। विद द एक्सेप्शन ऑफ इंडिया एंड चाइना दे आर ऑल डेड एंड गॉन। बताते हैं कि प्राचीन दुनिया के अनेक देशों में सुंदर फूल बिखेरे। भारत और चीन के अपवाद के साथ वे सभी मृत और गुजरे हुए हैं। आगे क्या कहते हैं देख लेंगे। आगे बताते हैं कि इट इज ओनली इन इंडिया एंड टू सम एक्सटेंट इन चाइना दैट द ओल्ड सिविलाइजेशन एंड culture have grown and changed but never grown or changed at the expense of an underlying unity। मात्र भारत में ही बताते हैं कि भारत और कुछ अंश में चीन में भी ऐसा है कि पुरानी सभ्यता और संस्कृति पैदा हुई और बदली, किंतु अनहित एकता के मूल्य पर नहीं है। दिस हैज़ बीन पॉसिबल ओनली थ्रू द कैपेसिटी ऑफ रीएडजस्टमेंट एक्सहैबिटेड बाय द इंडियन सोसाइटी। आगे कहते हैं कि यह मात्र भारतीय समाज द्वारा प्रदर्शित पुनः समायोजन की क्षमता से संभव हुआ है। तो चलिए आज जो है हम लोगों ने यह पैराग्राफ कंप्लीट किया। इसके बाद से ये नेक्स्ट पैराग्राफ में ये बीच में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, तो इसे लास्ट में हम लोग करेंगे। पहले स्टोरी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो है पेज नंबर 71 जो आप लोग देख रहे हैं, ये पैराग्राफ जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।